गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 025849। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 2 persons are walking in the same direction at the rate of 3 km/h and 6 km/h. A train running from behind then passes them in 9 and 10 seconds. The speed of train is. अब देखो हमें पता है दो लोग हैं जो 3 km/h और 6 km/h की स्पीड से चल रही। एक ट्रेन इसे क्रॉस करने में टाइम लेती है 9 सेकंड और 10 सेकंड का। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है कि क्या होगी। तो 3 को 9 से गुना करा 27, 6 को 10 से गुना करा 60, दोनों का डिफरेंस निकाला 60 - 27 33। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी 33 km/h। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसको करने का डायरेक्ट तरीका होता है 3 × 9 6 × 10 दोनों के डिफरेंस को निकाल लिया 33। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 3 circle in which 2 circle having the same radius √2 + 1 centimeter and the sum of radius of 3 circle is 2 √2 + 3. If all these circle touch each other externally then find out the perimeter of surrounded area. कह रहे 3 वृत्त जिनमें से 2 की त्रिज्या समान है। पहले वाले की रेडियस भी क्या है पहले वाले की रेडियस हमारे पास क्या है √2 + 1, दूसरे वाले की रेडियस भी √2 + 1 और तीनों रेडियस का सम R1 R2 R3 तीनों का जो सम है वो है 2 √2 + 3। अब हमें ये तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग दे रखा है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो इनके द्वारा गिरे गए भाग का परिमाप बताना है कि क्या होगा। तो यहां से अगर R1 R2 का टोटल मैं यहां से घटा दूं 2 √2 + 2 अगर इसमें से घटा दूं तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब तीसरे सर्किल की रेडियस 1 है। अब ये तीनों सर्किल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते तो ये तीनों सर्किल कुछ इस तरह से बनेंगे कि बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे। इनकी रेडियस हमारे पास √2 + 1, √2 + 1 और 1 1 है। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो मेरे पास ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये 90 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ये हमारे पास एक ट्रिपलेट रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर मुझे इसका पेरीमीटर बताना है कि क्या होगा। इस शेडेड रीजन का अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो ये मेरे पास सेक्टर बन रहा है। मुझे सेक्टर की लंबाई चाहिए तो सेक्टर की लंबाई क्या होती है 2πr। मेरे पास r कितनी है √2 + 1, थीटा कितना है 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। अब ये इसके आगे सेम इसके लिए भी 45 डिग्री वाला बनेगा तो इसको डबल कर दूं प्लस ये 90 डिग्री वाले के लिए क्या बनेगा 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ से अपन इसको सोल्व कर ले। अब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 45 × 2 90 × 2 180, ये चला जाएगा 2 बार। 90 × 2 180 से ये चला जाएगा 2 बार। तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू π/2 × √2 + 1 प्लस π/2 इंटू के अंदर 1। π/2 यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो मेरे पास क्या जाएगा √2 + 1 + 1। तो π/2 इंटू √2 + 2। ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आया। तो ये ऑप्शन कौन सा है π/2 इंटू √2 + 2। ये हमारा क्या आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। द एक्सपेंशन cos³ थीटा - sin³ थीटा अपॉन cos थीटा - sin थीटा, इसका हमें सरलतम रूप बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। cos³ थीटा माइनस में sin³ थीटा अपॉन में cos थीटा - sin थीटा। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b cos थीटा - sin थीटा
इंटू में ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा प्लस ए बी अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस क्या जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड टर्म आ जाएगी 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में 2। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। A trader marked his goods at 20% above the cost price. He sold half of the stock at the mark price, 1 quarter at the discount of 20% on the mark price and remaining at the discount of 40% on the mark price. His total gain is। एक व्यापारी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो एमआरपी कितना 20% अधिक अंकित कर रहा है तो 120। अब हमें कह रहे हैं आधी वस्तु अंकित मूल्य पर बेचता है, 1/2 आर्टिकल्स अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब 20% प्रॉफिट पर बेचता है। 1/4 1/4 क्या करता है अंकित मूल्य के 20% डिस्काउंट पर बेचता है। डिस्काउंट अगर दिया 20% 120 का 20% 24 का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में 96 में, लॉस होगा 4% का। फिर 1/4 पार्ट है जो 40% डिस्काउंट पर बेचता है। 40% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, जब 40% डिस्काउंट देंगे तो 48 का डिस्काउंट देंगे, तो 120 वाली चीज पर 48 का डिस्काउंट दिया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा 120 माइनस 48 72, तब 28% का डिस्काउंट होगा, 28% का लॉस होगा। तो हमें उसका टोटल लाभ बताना है, 20/2 10, 4 से 4 कट जाएगा माइनस का 1, ये चला जाएगा 7 बार माइनस का 7, 10 माइनस 8 क्या बचेगा 2, तो उसे ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा 2% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला है पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट लॉस प्लस पार्ट 3 इंटू प्रॉफिट लॉस इक्वल आएगा टोटल प्रॉफिट या लॉस के। ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, हमें इसके यूनिट डिजिट का मान बताना है कि क्या होगा। अब ये 6 है, 6 की पार कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आता है 6, 1 की पार कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आता है 1, 5 की पार कुछ भी हो यूनिट डिजिट आता है 5, तो 6 + 1 7 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। आउट ऑफ द फ्रैक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, हमें सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर बताना है। फ्रैक्शंस हमें दे रखे हैं 3/5, 7/9, 4/7, 2/3 और 5/8। ये फ्रैक्शंस हमें दे रखे हैं। सबको 10 से मल्टीप्लाई करके माने तो 30/5, 70/9, 40/7, 20/3 और 50/8। तो 30/5 6, 70/9 7, 7 × 63 बच जाएगा 7, फिर चला जाएगा 7 बार, यहाँ भाग दूंगा 7 × 7 7 × 5 35 बच जाएगा 5, फिर चला जाएगा 7 बार, 6 × 3 18 बच जाएगा 2, चला जाएगा 6 बार। फिर नेक्स्ट हमारे पास 50/8, 8 × 48 2/8 1/4 6.25। सबसे बड़ी वैल्यू 7.7, सबसे बड़ी वैल्यू मतलब फ्रैक्शन 7/9, सबसे छोटी वैल्यू 5.7 मतलब 4/7। सबसे छोटे और सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस 7/9 माइनस में 4/7। एलसीएम क्या जाएगा 63, 7 × 7 49, 9 × 4 36, तो क्या आ जाएगा 13/63। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर 13/63। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। 3/14 of radius of a circle of area 5544 centimeter square is equal to the side of square। हमें कह रहा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर
एरिया वाले वृत्त की त्रिज्या का 3/14 भाग वर्ग की भुजा के बराबर है। तो ये देखो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर 5544। 11 से गया 2 बार, 11 से गया 504 बार, 2 से गया 1 बार, 2 से चला गया 2 दूनी 4, 10 बच जाएगा 5, फिर चला जाएगा 2 बार। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 252 इंटू 7। 252 में अगर मैं 7 का भाग दे दूं, 7 × 21 बच जाएगा 42, चला जाएगा 6 बार। तो आर की वैल्यू 7 इंटू 6 42 सेंटीमीटर। अब सर्किल की रेडियस अगर 42 है तो इसका 3/14 क्या है वर्ग की भुजा के बराबर है। तो अगर अपन स्क्वायर की साइड निकालें तो 42 का क्या निकाल ले 3/14, तो क्या जाएगा 9 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड आई 9 सेंटीमीटर। आयत का एरिया वर्ग के एरिया के बराबर है। यदि आयत की चौड़ाई 6 है तो लंबाई बतानी, स्क्वायर का एरिया होगा भुजा स्क्वायर, आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 6। तो एल की वैल्यू 9 इंटू 9/6, 3 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, तो 27/2 या 13.5 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई क्या आ जाएगी 13.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। दाल को 20 रुपए पर किलोग्राम पर बेचा जाता है, पिछले महीने इसकी कीमत 16 रुपए पर किलोग्राम थी, तो परिवार को अपने बुक में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चा नियत रहे। तो दाल का रेट लास्ट मंथ 16 रुपए था और इस महीने कितना हो गया 20 रुपए। तो रेट 16 से 20 हुआ, इसका मतलब 4 से 5 हो गया। रेट 4 से 5 हुआ तो हमें अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमें इसका यूज क्या करना पड़ेगा 5 से 4। यूज 5 से अगर 4 करेंगे तो कितना कम करेंगे 1 कम करेंगे। किससे 5 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 1/5 की वैल्यू 20%, तो हमें हमारा यूज कितने परसेंट कम करना पड़ेगा 20%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। B is the geometric mean of A and C, then the value of A square minus B square plus C square upon में A की पावर -2 माइनस B square A। अब देखो B क्या है, A और C का गुणोत्तर मान दें, मतलब B किसके बराबर होगा √AC के, या B स्क्वायर बराबर किसके होगा AC के। हमें क्या फाइंड करना है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन में 1/A स्क्वायर माइनस 1/B स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर। तो A स्क्वायर B स्क्वायर की जगह अगर AC लिख दो 1/A स्क्वायर माइनस में 1/AC प्लस 1/C स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ A स्क्वायर माइनस AC प्लस C स्क्वायर अपॉन में बटा वाली टर्म का एलसीएम लूँ तो A स्क्वायर C स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा C स्क्वायर माइनस में AC प्लस A स्क्वायर, ये टर्म कट जाएगी, वो ऊपर आ जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर। तो इसको AC का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। AC क्या है B स्क्वायर, तो B स्क्वायर का स्क्वायर मतलब B की पावर 4। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ABC can do a piece of work individually in 8, 12 and 15 days respectively. A and B start working but A quite after the working of 2 days. सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उससे टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। A काम करता है 8 दिन में, B करता है 12 दिन में और C कर सकता है 15 दिन में। तो सबसे पहले यहां से अगर अपन टोटल वर्क निकालें तो क्या आ जाएगा 120। A की एफिशिएंसी 15, B की एफिशिएंसी 10 और C की एफिशिएंसी 8। अब कह रहे हैं A और B काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद A काम छोड़ देता है। A और B ने काम स्टार्ट करा
और 2 दिन काम करने के बाद क्या हुआ, इन्हें काम छोड़ दी। उसके बाद सी काम पूरा होने तक बी से जुड़ गया, सी और बी मिलकर काम करते हैं। तो काम पूरा होने में हमें बताना है कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों ने 2 दिन काम करा, दोनों हर रोज 25 पेड़ लगाते हैं, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 50। टोटल 120 में से 50 पेड़ लग गए तो बचे कितने, 70 पेड़। ये कौन लगाएंगे, सी और बी। दोनों रोज कितने पेड़ लगाते हैं, 18। तो ये 70 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे, 70/18। अब 70/18 2 से काट दूं तो 35/9, तो क्या जाएगा, 9 × 27, बच जाएगा 3 से 8/9 दिन। अब हम लोगों को पता है कि 3 से 8/9 दिन लगे। अब हमें क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। हमें बताना है पूरा काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ से अगर अपन टोटल डेज निकालें तो इन्होंने काम करा 2 दिन, इसने काम करा 3 से 8/9 दिन, तो आंसर क्या जाएगा, 5 से 8/9 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 5 से 8/9 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 61 की ओर। Find out the height of pyramid if the volume is 150 cm³ and base area is equal to 50 cm²। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। वॉल्यूम हम लोगों को पता है कि कितना है, 150। 1/3 बेस का एरिया कितना है, 50। हाइट नहीं पता, मान लिया h। 50 से क्या 3 बार 3 ऊपर चला जाएगा तो h की वैल्यू 9। तो हाइट कितने सेंटीमीटर आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर। Ankit invested rupees 1500 in 2 different banks for 2 years. If the first bank has invested at 5% and second bank at 6%, he got rupees 160 as interest. The amount given at 5% and 6% per annum simple interest are respectively. अंकित के पास 1500 रुपये थे, इसने इसको 2 भागों में बांटा। पहले भाग पर ब्याज की दर 5%, दूसरे पर 6%। टाइम कितना, 2 साल। तो पहले भाग पर 5% से 2 साल का एसआई परसेंटेज बना 10%। 1500 का 10% 150 रुपये। दूसरे भाग में 6% से 2 साल का एसआई परसेंटेज बना 12%। 1500 का अगर 12% निकाले तो 180 रुपये। टोटल मिलाकर उसको ब्याज कितना मिला, 160 रुपये। तो एलिगेशन लगाते हैं 20:10, या उसने 1500 को किस रेशो में बांटा, 2:1 में। तो 1500 को 2:1 में बांट दे तो पहला भाग 1500/3 गुना में 2, 1000 रुपये। तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो 1000 और 500 रुपये ही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। Priya purchased 2 mixtures for rupees 1500 and make a profit of 9% on the one and loss of 6% on the other, but overall there is a no profit or no loss. Then cost price of the mixture are in the ratio. हमें कह रहा है प्रिया ने 2 मिक्सी 1500 रुपये में खरीदी, एक पर 9% का लाभ हुआ, दूसरे पर 6% की हानि, लेकिन पूरे सौदे में न लाभ न हानि। पहले का रेट अगर x मानूं तो x पर 9% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे का रेट y मानूं तो उस पर 6% की हानि हुई। पहले पर जितना लाभ हुआ होगा दूसरे पर उतना लॉस हुआ होगा, तब भी तो क्या हुआ होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पहले का 9% दूसरे के 6% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 3 से गया 3 बार, ये गया 2 बार। x × 3 बराबर y × 2। तो यहाँ से x और y का रेशो 2:3। तो उसके रेट का रेशो क्या आया, 2:3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उससे क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ दूसरे पर उतने का लॉस हुआ, तभी तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64। HCF and LCM of 2 numbers are 7 and 140 respectively. HCF 7 है, LCM 140 है।
यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हैं तो उन संख्याओं का योग क्या है? माना दोनों नंबर्स का रेशियो ए रेशियो बी, तो संख्याएं क्या होंगी? 7a और 7b। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। 7 से 7 गया, 7 से गया 20 बार, तो a इंटू बी 20 बना। कोई दो ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई 20 हो, 5 और 4, तो यहां अगर मैं रखूं तो 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 4 28। दोनों नंबर्स क्या 20 और 45 के बीच में, तो इन दोनों का योग चाहिए, तो 35 प्लस 28 तो क्या बनेगा? 63। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इफ द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल्स आर 1, 2, 4, -6 एंड 3, 5 देन इट्स एरिया इज। हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करते हैं, इनको लिखना शुरू करते हैं। 1, 2, 4, -6, 3, 5, जो सबसे पहले लिखा उसको लास्ट में फिर लिख दो। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 4 दूनी 8, माइनस में 18 प्लस 5 माइनस में, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा -6, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6। इन दोनों के डिफरेंस का आधा, ये क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया। तो यहां से क्या, माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 5, ये कट गया, माइनस का 20 पूरे का मोड बटा में 2, तो 25 बटा 2, माइनस तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 बटा 2 वर्ग इकाई। क्योंकि मॉडुलस से बाहर लाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 25 बटा 2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। P इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। क्यू हमें कोस थीटा प्लस 1 अपोन में 1 प्लस साइन थीटा। तो हमें P और Q का रिलेशन बताना है कि क्या होगा। अब P की वैल्यू है 2 साइन थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम थीटा 45 डिग्री रख ले तो साइन थीटा साइन 45 डिग्री 1/√2 और कोस 45 डिग्री भी 1/√2। तो क्या लिखे? 2 इंटू 1/√2 अपॉन में 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। तो एलसीएम ले लेंगे, 2/√2 अपॉन में √2 प्लस 2 अपॉन में √2, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? 2/√2 प्लस 2। ये P की वैल्यू है। Q की वैल्यू क्या है? कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां से अगर अपन इसको लिखें, कोस थीटा वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 अपॉन में 1 प्लस 1/√2। तो क्या बनेगा? 1/√2, √2 प्लस 1/√2। √2 से √2 कट गया, तो 1/√2 प्लस 1, ऐसा हमारे पास आए। अब देखो हमें P पता है, Q पता है, ये 2 प्लस √2 2/√2 बनेगा 2/√2। ठीक है, ये मेरे पास बना 2/√2, तो ये √2 कट जाएगा, तो 1 प्लस √2 और नीचे आएगा तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू क्या आई? अगर मैं √2 से काट दूं, √2 इंटू √2 अपॉन में √2 प्लस √2 इंटू √2, √2 कॉमन लेकर काट दूं तो √2 अपॉन में 1 प्लस √2। P की वैल्यू आई। Q की वैल्यू क्या है? 1/√2 प्लस 1। P और Q को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा? √2 प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 1। तो P प्लस Q क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 67 देखो हमारे पास क्या है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द ग्राफ शोज द सेल एक्सपेंसेज एंड इक्विटी बेस ऑफ ए कंपनी ओवर डिफरेंट ईयर इन रुपीज करोड़। प्रॉफिट है सेल माइनस एक्सपेंस, शेयर होल्डर रिटर्न है प्रॉफिट अपॉन इक्विटी बेस, प्रॉफिटेबिलिटी है प्रॉफिट अपॉन सेल। तो हमें क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट ओवर द पीरियड शोन इन, हमें सभी वर्षों में कुल कितना मुनाफा हुआ ये बताना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल माइनस एक्सपेंसेज। पहला सेल है, दूसरा एक्सपेंसेज है, तो सेल और एक्सपेंसेज का डिफरेंस 2001 में कितना है 5, 2002 के अंदर कितना है 10, 1999 के अंदर 10, 1998 के अंदर 10, तो 10, 20, 30 और 5 35, तो कितने करोड़ आया 35 करोड़। सभी वर्षों में मिलाकर कुल प्रॉफिट जो है मुनाफा वो कितना है 35 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। न्यूनतम प्रॉफिटेबिलिटी किस वर्ष में हुई, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सेल। अब देखो प्रॉफिट अपॉन सेल, यहां प्रॉफिट था 5, सेल है 35, 5/35 मतलब 1/7, यहां प्रॉफिट है 10, सेल है 40 मतलब 1/4, यहां प्रॉफिट है 10, सेल हमारे पास 35 तो 2/7, यहां प्रॉफिट है 10, सेल हमारे पास 25 तो 10/25 या 2/5, 2/5 का मतलब 40%, 2/7 का मतलब 28 पॉइंट समथिंग %, 1/4 25%, 1/7 14 से 2/7%। तो हमें सबसे मिनिमम बताना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आई 2001, ऑप्शन सी आंसर आ गया। अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या आ जाता 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, उच्चतम प्रॉफिटेबिलिटी किस वर्ष में हुई। तो देखो अभी हमने सोल्व करा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 10/25 मतलब 2/5 40%, तो कौन से साल में 1998 में। तो 69 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। हमें दोबारा से सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर हमें क्या कह रहा है, ए कंपनी प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 4000 आइटम पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, हाउ मच आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस ऑन द एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ टू एवरेज 4375 आइटम्स पर मंथ ओवर द होल ईयर। पहले 3 महीने का एवरेज है 4000, नेक्स्ट 9 मंथ्स का एवरेज नहीं पता, मान लिया x, ताकि पूरे साल का एवरेज क्या हो 4375। अब एलिगेशन लगा देते, x माइनस 4375 रेशियो के अंदर 4375 माइनस 4000 375, इनका रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होगा 3:9 के बराबर, 3:9 या 1:3, 3 से गया 125 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा x माइनस 4375 बराबर 125, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4500, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रतिमा औसत कितना आया 4500। यहाँ पर हमने जो x लिया ये x इससे बड़ा होगा, क्योंकि हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, 4000 इससे छोटा है तो x हमेशा बड़ा होगा, इसीलिए आंसर 4500 आया, इससे बड़ी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। Two ships are sailing in the sea on either side of lighthouse. The angle of the depression of the two ships are 45 degree each. Height of lighthouse is 300 meter. Then the distance between the ship. ये एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है 300 मीटर। इसके 2 जहाज है, दोनों दूसरी ओर है, विपरीत ओर है, दोनों ओर स्थित है। दोनों जहाजों से प्रत्येक का अवनमन कोण 45 डिग्री। प्रत्येक का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, लाइट हाउस दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो ये 45, तो ये 300 मीटर, ये भी 300 मीटर, तो दोनों जहाजों के बीच की टोटल दूरी 300 + 300 600 मीटर। तो हमारे पास क्या चाहिएगी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 600।
नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। इन द अबव फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू द गिवन सर्किल, ए सी इज पैरेलल टू बी सी। हमारे पास जो लाइन ए सी है, ये वाली लाइन पी बी के क्या है, समांतर है। ए सी इज टू पैरेलल पी बी। इफ एंगल ए पी बी, ये हम लोगों को 60 डिग्री दे रखा है, तो हमें ए बी सी वाला कोण बताना है कि क्या होगा। अब देखो ये दोनों समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, मेरे पास 60 डिग्री संगत कोण हुए। ये 60 डिग्री। अब मुझे पता है कि किसी भी स्पर्शरेखा और जीवा के मध्य बना कोण उसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। 16 डिवाइड में 4 ऑफ 4 इंटू के अंदर 3 डिवाइड में 4 ऑफ ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू 3 डिवाइड में ब्रैकेट में 3 प्लस 3 डिवाइड के अंदर 2 डिवाइड में 4 ऑफ 8। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए एक एक स्टेप्स करके सोल्व करते। 4 ऑफ 4 बनेगा 16, 16 डिवाइड में 16 इंटू के अंदर 3 डिवाइड में 4 ऑफ ब्रैकेट को अगर सोल्व करें तो 4 इंटू 3 डिवाइड में 3 प्लस 3 6 बनेगा इंटू 1/6 डिवाइड में 2 डिवाइड में 4 ऑफ 8 मतलब 32। तो यहाँ 16/16 क्या बना, 1 गुना के अंदर 3/4 ऑफ में क्या आएगा 2, तो 4 ऑफ 2 क्या बनेगा 8, ऐसा लिख सकते डिवाइड के अंदर 2/32 मतलब 1/16। तो यहां से क्या बनेगा 3 डिवाइड में 8 इंटू में 16/1, 8 से चला गया 2 बार, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74। द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द डेट ऑफ इनकम बी, बाय व्हाट परसेंटेज द इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। ए क्या है, बी क्या है, से 24% अधिक है। बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम 24% अधिक मतलब 124। तो बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है, बी की इनकम जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। तो बी की इनकम कितनी कम है, 24। किससे, 124 से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 4 से चला गया 6 बार, 4 से चला गया 31 बार, तो 600/31%। तो बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है, 600/31%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। हमें अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। a² प्लस b² प्लस 64c² प्लस 16c प्लस 3 बराबर क्या है 2a प्लस 2b। मैं इन दोनों टर्म्स को इधर ले आता हूँ। a² माइनस 2a प्लस b² माइनस 2b प्लस 64c² प्लस 16c प्लस 3 बराबर 0। इस 3 के 3 टुकड़े कर देता हूँ 1 1। a² माइनस 2a प्लस 1 प्लस b² माइनस 2b प्लस 1 प्लस 64c² प्लस 16c प्लस 1 बराबर 0। ये बना a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बना b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बना 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इन सब का होल स्क्वायर 0, तो ये इंडिविजुअली 0। तो a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर 1। b माइनस 1 बराबर 0, तो b बराबर 1। और 8c प्लस 1 बराबर 0 मतलब 8c बराबर माइनस 1, तो c बराबर माइनस 1/8। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई, हमें क्या फाइंड करना है, 4a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 प्लस 8c²
ए की पावर 7, 1 की पावर 7 1, 4 + 1 + 8 इंटू -1/8 का स्क्वायर 1/64, 8 से गया 8 बार, 4 + 1 5 + 1/8, तो 5 से 1/8, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे हमने 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए।